ले जी दोस्तों, बेचारे आजम खान ने ना अपना गोलू मोलू उसने भी यार ले दे के वही बात की है जो मैंने पिछली वीडियो में जब इस आजम खान के ऊपर बनाई थी तो मैंने आप लोगों के सामने रखी थी कि यार मेरी किस्मत नहीं चल रही। आजम खान ने लेटेस्ट स्टेटमेंट ये दी है कि डेजर्ट वाइपर्स इनका ग्रीन कलर मुझे सूट कर गया। ठीक है, पाकिस्तान जर्सी के अंदर जो ग्रीन कलर था वो मुझे सूट नहीं कर सका। यहाँ मेरी किस्मत खुल गई डेजर्ट वाइपर्स के लिए, वहाँ मेरी किस्मत नहीं खुली। वहाँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम से मुराद वो 5 मैचेस सॉरी वो इसने न्यूजीलैंड के अंदर 3-4 मैचेस खेले इसके सीरीज़ के T20 इंटरनेशनल सीरीज़ के, उनकी बात हो रही है। यहाँ जो इसको सूट कर गया ग्रीन कलर और इसकी किस्मत जाग उठी वो डेजर्ट वाइपर्स का एक ही मैच है बाय द वे। खैर एक मैच क्या, इसने डेजर्ट वाइपर्स के लिए मतलब स्कोर किए हैं, जो 50 इसने की है वो तो एक अन्य बात है ना। 20 बॉल्स के ऊपर इसने 50 की है, फास्टेस्ट वो 50 है डेजर्ट वाइपर की तरफ से भी, और प्लस IL T20 की भी वो फास्टेस्ट 50 है। वो भाई ने रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। 4 छक्के 5 चौके, 9 गेंदों के ऊपर 40 मारा, ये जा वो जा, बाकी 11 गेंदों के ऊपर 10 रन बनाए, 20 गेंदों के ऊपर 50 की, 250 का स्ट्राइक रेट, अल्लाह लाते खैर सलाम, मैच भी जितवा दिया, ठीक हो गया। अब बेचारे की ना ये किस्मत यहाँ पर नहीं चल रही। वही बात है ना, CPL में भी अच्छा परफॉर्म कर दिया, उसके बाद आकर डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अच्छा परफॉर्म कर लिया, आगे पीछे जहाँ जाता है अच्छा परफॉर्म कर जाता है, मतलब 20-25 कर ही जाता है। आज वाले मैच में भी 19 करके गया है 10 गेंदों के ऊपर। अब मज़े की बात यह है कि जितने रन ये डेजर्ट वाइपर्स के लिए कर रहे हैं ना इस पर्टिकुलर टाइम में UAE के अंदर, ठीक है, अपनी फ्रेंचाइज के लिए, इतने ही रन अगर ये पाकिस्तान के लिए कर देता ना न्यूजीलैंड के अगेंस्ट T20 सीरीज़ में, पाकिस्तान आप यकीन करें कि मैचेस जीत कर सीरीज़ जीत कर बैठा होता। क्योंकि मेरा ख्याल है 3 गेम्स तो पक्की ऐसी हैं जिनमें जो डिफीट का मार्जिन है वो काफ़ी कम है। पहली 2 तो कंफर्म है मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पहली 2-3 तो कंफर्म है जिनमें डिफीट का मार्जिन कुछ ज़्यादा नहीं था। ठीक है, अगर ये इसी तरह 20-20, 25-25 या 30-30 जितने भी इसने किए हुए हैं ये कर जाता ना तो पाकिस्तान सीरीज़ अपने नाम करके बैठा होता। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं कर सका, ये बिल्कुल ही नहीं चला, आजम खान बिल्कुल ही नहीं चला, और इसी वजह से इसको फिर इवेंचुअली ड्रॉप भी कर दिया गया। अब इसका आगे क्या फ्यूचर है वो एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब इस बेचारे को अगर आप फिर ड्रॉप कर देते हैं, आगे इसको नहीं खिलाते, इवन वर्ल्ड T20 नहीं खिलाते तो फ़ायदा कोई नहीं फिर इसको चेक करने का। लिटरली ये आपने फिर इस बेचारे के साथ मजाक ही किया है कि आप इसे एक इंतहाई टफ सीरीज़ के ऊपर ले गए। वहाँ ये तो आपने बकरा हलाल, इसको फिर आप बकरा बना कर लेकर गए हैं जिसको आपने वहाँ जाकर हलाल करा दिया। और न्यूजीलैंड में भाई साहब जाते साथ ही कौन मार सकता है, हर कोई बाबर आजम थोड़ी होता है। ठीक है, तो अच्छा मज़े की बात है कि वो बेचारा बाबर आजम भी वहीं जाकर देखो फॉर्म में आया, मतलब उसका भी थोड़ा बहुत बल्ला चलना शुरू हुआ वो न्यूजीलैंड के अंदर ही। तो भाई ये आजम खान के लिए इट वॉज अ टफ सीरीज़, कोई माने या ना माने, साइम अयूब के लिए इट वॉज अ टफ सीरीज़। न्यूजीलैंड की विकेट्स के ऊपर इस तरह जाकर अन्य बार नहीं लग पाती भाई, स्ट्रेट फॉरवर्डली मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन लोगों को फेलियर्स अगर न्यूजीलैंड में फेल हो गया कोई मसला नहीं है, इनको आगे भी खिलाओ, लिटरली इनको खिलाएं। आगे जितनी भी T20 सीरीज़ हैं, जो भी आगे 10-15 मैचेस हैं ना पाकिस्तान के, सारे खिलाओ। उसके बाद इनको वर्ल्ड T20 में भी लेकर जाओ, क्योंकि मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि एक तो ये इन मैचेस में इनको प्रैक्टिस मिल जाएगी वर्ल्ड T20 से पहले, ठीक है, थोड़ी बहुत अगर आउट ऑफ फॉर्म भी है तो फॉर्म गेन कर लेंगे जैसी तैसी भी है। और वर्ल्ड T20 उस मुल्क में हो रहा है जहाँ पर इन लोगों ने CPL के लेटेस्ट एडिशन में तबाही मचाई है दोनों ने। साइम अयूब ने तो 478 रन्स किए हुए हैं, सेकंड हाईएस्ट वो स्कोरर था CPL के इस वाले जो सीज़न कंक्लूड हुआ है उसमें। आजम खान ने भी मेरा ख्याल है कोई 251 रन्स किए हुए हैं उसमें, 1-2 50s हैं इसकी वहाँ पर। तो भाई साहब इनको ना फिर इस हिसाब से भी तो देखो ना, अगर आप इनको नहीं चले फलाना हो गया टिमकाना हो गया इस बेस के ऊपर ड्रॉप कर देंगे तो आप 2 मेजर वो प्लेयर ड्रॉप कर रहे हैं टीम से जिन्होंने कैरेबियन के अंदर जाकर पहले ऑलरेडी अच्छी खासी डिसेंट परफॉर्मेंसेज दी हुई हैं। तो वाई नॉट, क्यों नहीं हो सकता, इफ एंड बट ही है ना। तो ये क्यों नहीं हो सकता कि ये जब आप वर्ल्ड T20 में इन दोनों को डाल कर लेकर जाएँ कैरेबियन में वर्ल्ड T20 खेलने, तो ये वहाँ जाकर फटे चुक दें, अन्य वाह किस्म के फॉर्म में आ जाएं। क्या पता लगता है भाई, वहाँ की विकेट्स के ऊपर इनका एक्सपीरियंस तो है ना खेलने का, और ठीक ठाक एक्सपीरियंस है दोनों का, तो इनको लेकर जाना चाहिए। मैं तो सख्त अगेंस्ट हूँ आजम खान और साइम अयूब को ड्रॉप करने से इस पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, आपने कम्बिनेशन ट्राई करनी है, आपने फलाना करना है, टिमकाना करना है, लेकिन भाईजान जो आपका एक पास्ट एक्सपीरियंस होता है प्लेयर का उसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए ना। साइम अयूब ओपनर नहीं चल सका तो 1 डाउन ट्राई कर लो,
बाबर और रिजवान की ओपनिंग की जोड़ी वापस ले आओ T20 इंटरनेशनल में, साइम अयूब को वन डाउन ट्राई कर लो बाबर की जगह के ऊपर, बाबर को ऊपर कर दो, साइम को बाबर की जगह पे कर दो, बाकी एज इट इज़ रहने दो। आज़म खान वो अपने उस नंबर पे ठीक है, नीचे वो या उसको इफ्तिखार से पहले कर दो या इफ्तिखार के बाद तो वो कर ही रहा है। इफ्तिखार कौन सा नहीं चल रहा है, सीधी सी बात है। अगर इफ्तिखार की जगह पे उसको कर दो और इन दोनों की आपस में जिसे कहते हैं नंबर की शफलिंग कर दो, क्या पता, यू नेवर नो भाई, क्या पता उसको वो नंबर ही सूट कर जाए, वो बैटिंग ऑर्डर सूट कर जाए। तो क्रिकेट में तो कुछ नहीं कहा जा सकता ना। अभी ये जो इसने 20 गेंदों के ऊपर 50 रन बनाए हैं, ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि आज़म खान जनाब IL T20 का रिकॉर्ड बना देगा नया। किसी ने सोचा था? नहीं। वो सारे ये कहते हैं मीडियोकर सी फॉर्म में है, बस ठीक है, वही 10 20 15 30 ये कर लेगा। अगले ने कहा नहीं, आज मेरा दिन है, 4 छक्के 5 चौके, 250 का स्ट्राइक रेट, 20 गेंदों के ऊपर 50 ठा। तो अगर इसी किस्म की इनिंग ये पाकिस्तान के लिए, सोचे सेमीफाइनल में खेल गया और पाकिस्तान को मैच जितवा गया, फिर किसी नॉकआउट मैच में खेल गया, ठीक है, फाइनल में खेल गया, फिर भाई साहब ये अगर आपने ट्राई करना है ना लड़कों को, तो फिर उनको थोड़ा सा लंबा टाइम दें। आज़म खान को आपने फ़ौरन से ड्रॉप कर दिया, उसकी किस्मत नहीं चली, वो खुद भी बेचारा रो रहा है कि यार हाँ मेरी किस्मत नहीं पाकिस्तान की किट में चली, इधर आकर थोड़ी बहुत ही चल गई है, बल्कि डिसेंट ही चल गई है। इतना वही मैं बता रहा हूँ, जितने इधर स्कोर कर रहा है इतनी इसने न्यूजीलैंड में किए होते तो दमादम मस्त कलंदर था, सीरीज़ भी अपने नाम होती, आज़म खान भाई की भी जय-जयकार हो रही होती। अभी पर्ची है, फिटनेस के मसाइल, ये मसाइल वो मसाइल, अरे कोई मसाइल नहीं है भाई उसके, लिटरली। मैं अब उसका ज़्यादा इतना कोई हमायती शमायती नहीं हूँ, लेकिन जिसके साथ गलत हो रही हो ना तो उसके लिए बोलना चाहिए। तो अभी मेरे हिसाब में तो उसको चांस मिलना चाहिए। बाकी भाई हमारी क्रिकेट सिलेक्टर्स जाने, ये जाने, मेरा तो काम था कि आप लोगों के सामने रखना कि इसको चांस मिलना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।